हमारे जो एक रंगी मुख्यमंत्री हैं, एक रंगी, वो बोरी में चोरी कर रहे हैं, एक चुनावी दूल्हा को आगे करके, जिन्हें आजकल याद ही नहीं रहता है कुछ। और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि उनके गले में कोई माला नहीं डालेगा, इसीलिए जब मौका मिलता है किसी गले में माला डाल रहे हैं। ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे हैं, आपको मैं बता दूंगा आपको। और हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे जो एक रंगी मुख्यमंत्री हैं, एक रंगी, वो बोरी में चोरी कर रहे हैं। वहां पर बोरी में चोरी हो रही है, वहां पर 10 किलो की चोरी करते हैं बीजेपी के लोग। बिहार में है चोरी के नहीं चोरी बोरी में। न केवल खाद में ये बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि बताओ हर चीज महंगी कर दी है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जो मोटरसाइकिल जिनके पास होगी, ये जो बुजुर्ग हैं, जब ये बुजुर्ग आपकी उम्र के थे तो बताओ 40,000 50,000 में मोटरसाइकिल आ जाती थी। आज बताओ कितने रुपए जोड़ने पड़ते हैं तब मोटरसाइकिल मिलती है। और डीजल पेट्रोल कहां पहुंचा दिया, महंगा करा है कि नहीं मेरा। और ये विश्व गुरु, एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया। 2014 में 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, अब 90 रुपए में डॉलर मिल रहा है। और जो हमारे खाने पीने का सरसों का तेल, सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया, बताओ कितने रुपए लीटर है महंगा हो गया कि नहीं महंगा। और हमारा आपका सबसे पसंदी बिस्किट का पैकेट पार्ले जी, बताओ कितना छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया। बताइए बीजेपी वालों ने ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया। महंगाई बढ़ा रहे हैं, और न केवल महंगाई बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे नौजवान जानते होंगे, जो इस देश की सेवा करना चाहते थे, वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करने वाले नौजवान अपने खेतों पे भाग करके मेहनत कर करके फौज में जाना चाहते थे। इन बीजेपी के लोगों ने फौज की नौकरी को भी रोक दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, आधी अधूरी नौकरी। इसलिए नौजवानों, अगर आप पक्की नौकरी करना चाहते हो, पक्की वर्दी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम करना। और हम लोग भरोसा दिलाते हैं आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम लोग। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि हर गरीब परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। न केवल नौकरी देंगे, बल्कि हमारे नौजवानों को सम्मान का जीवन और रोजगार मिल जाए, वैसी व्यवस्था बिहार में बनाने का काम करेंगे। और जब नौकरी का वादा कर दिया, तो ये बीजेपी वाले कहते हैं, पूछते नौकरी आएगी कहां से। ये बीजेपी वालों को तो ये पूछना ही था, क्योंकि इनके बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। बताओ 10 साल में कोई नौकरी दी इन्होंने, तो बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं हो रही। और जब तेजस्वी नौकरी देने लगे थे, जब बीजेपी वालों को पता लगा कि तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं, नौकरी मिलने लगी है, इन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी। जानते हो सरकार क्यों गिराई? कारण जानते हो? कारण था
कि पूरे देश में प्रचार हो गया था कि तेजस्वी और बिहार में नौकरी मिलने लगी है, और यही नौकरी मिलने लगती तो पूरे देश का नौजवान बीजेपी से भी नौकरी मांगता। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके, साजिश करके बीच में ही सरकार गिरवा दी, और साजिश करके, षड्यंत्र करके अपनी सरकार बना ली। भाजपा वाले बिहार के दुश्मन हैं, ये बात जान गए कि नहीं जान गए? और बिहार के लोगों ने, बिहार की सम्मानित जनता ने, बिहार के समझदार लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। इन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन हमारी सूझबूझ से यहां की जनता ने फैसला लिया और कभी भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार नहीं बनने दी। अब वो पीछे से आए हैं, एक चुनावी दूल्हा को आगे करके, जिन्हें आजकल याद ही नहीं रहता है कुछ, और कभी उनके बारे में जानना हो तो वो वाली बात नहीं बताऊंगा, विधानसभा वाले भाषण की बात। बताओ शर्मिंदा होते हो कि नहीं शर्मिंदा होते हो? और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि उनके गले में कोई माला नहीं डालेगा, इसीलिए जब मौका मिलता है किसी गले में माला डाल रहे हैं। और जो पहले चरण का वोट पड़ा है, ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा, आपको अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ तीर चला रहे हैं। और तीर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि वो सरकार बना ले हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनने नहीं जा रही है, सरकार किसी की बनने जा रही है। अब की बार बीजेपी बाहर। तेजस्वी सरकार तो है ही है, लेकिन अब की बार बीजेपी बाहर। और नौजवानों का, युवाओं का पलायन नहीं होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पलायन होने जा रहा है। पलायन कराओगे इनका आप लोग। और जो लोग बीजेपी के से मिलकर के धोखा देना चाहते हैं, बिहार की जनता ने कभी भी सांप्रदायिक लोगों की राजनीति को आगे नहीं आने दिया, कभी सांप्रदायिक लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। इसी बिहार ने एक बार बीजेपी का रथ रोका था, इसी बिहार ने एक बार बीजेपी का रथ रोका था, और इस बार बिहार के नौजवान और बुजुर्ग मिलकर के फिर उनका रथ रोकने जा रहे हैं। बोलो, रथ रोकोगे बीजेपी का? इसलिए भाजपा की हार इस बार लिखेगा बिहार, बिहार लिखेगा भाजपा की हार लिख देगा। भाजपा की हार होने जा रही है, और ऐसी हार होगी, ऐसी हार होगी, ऐसी विदाई होगी कि कभी भाजपा दोबारा लौट करके नहीं आएगी। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो कि नहीं सावधान हो। कई टीमें चुनाव लड़ रही हैं, कोई बी टीम है, एक सी टीम भी है और एक पी टीम भी है। जो बीजेपी है उसकी एक पी के पी टीम भी है। बी टीम तो सब जानते हैं, और सी टीम जानते हो कौन है? चुनाव आयोग, सी फॉर चुनाव आयोग। तो बी टीम है, सी टीम है, और एक पी के पी भी है। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। जब तेजस्वी आएंगे तो बिहार का विकास होगा। और मैंने कई भाषणों में कहा, कई मौकों पर कहा कि जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश को बनाया, वहां पर सड़कें ऐसी बनाई जहां पर हवाई जहाज उतर जाता है,
और जितनी रफ्तार से चलना चाहो उतनी रफ्तार से सड़कों पे चल लो। इसलिए हमने कहा है कि यूपी बिहार को जोड़ने के लिए अगर हम लोगों को एक्सप्रेस वे बनाना पड़ेगा तो अभी बिहार में तेजस्वी बनाएंगे और 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में बिहार के बाद समाजवादी लोग बनाएंगे। इधर तेजस्वी सड़क बनाएंगे, उधर हम समाजवादी लोग बनाएंगे और उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। याद होगा यहां पर साथियों को, एक समय था जब हम समाजवादी लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो आगे की पढ़ाई करना चाहते थे उन्हें हम लोग लैपटॉप देते थे, क्योंकि नए जमाने के नौजवान इनमें हुनर है, उनमें टैलेंट है, इनको सही पढ़ाई मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए तो ये नौजवान अपने आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यूपी में लैपटॉप बांटा था और दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटा था। और आज भी उत्तर प्रदेश में आज जाकर के देखेंगे तो वो जो लैपटॉप हम लोगों ने 10 साल पहले दिया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, हम बिहार के नौजवानों को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से यूपी में हम लोगों ने साइकिल भी दी थी, विद्याधन भी दिया था बेटियों को, बिहार में बेटियों को, नौजवानों को जिनको साइकिल मिलनी साइकिल, नौकरी मिलनी नौकरी और साथ में विद्याधन जिस तरह की मदद की जाएगी उनकी पढ़ाई की, और जरूरत पड़ेगी जो टॉपर होंगे, जो अच्छी पढ़ाई कर करके आगे बढ़ेंगे, उन्हें लैपटॉप भी दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोगों के भविष्य का चुनाव है, केवल बिहार के भविष्य का चुनाव नहीं है, ये आपके भविष्य का भी चुनाव है। आपके भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए आपको अपने भविष्य को बनाने के लिए भी तेजस्वी जैसे नौजवान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाइए तेजस्वी को, और इसलिए बढ़ाइए क्योंकि जो नए नौजवान होते हैं वो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो सकारात्मक सोच रखते हैं, वो नई सोच के साथ काम करते हैं, उनका नजरिया खुला होता है, वो अपनापन रखते हैं, वो प्रगतिशील होते हैं। नए नौजवान, नई पीढ़ी के लोग, उनका दायरा बड़ा होता है, सोच बड़ी होती है। और जो संकीर्ण दायरे के लोग होते हैं वही हमें आपके बीच में भेदभाव रखने का काम करते हैं। इसलिए नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। ये नई पीढ़ी का जो तरीका है काम करने का, वो सबको साथ लेकर के चलने का काम है। इसलिए साथियों, ये चुनाव केवल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की राजनीति से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। इसलिए मदद करोगे आप लोग? मन बना लिया आप लोगों ने कि नहीं बनवा लिया? पूरा मन बना लिया आपने? लाइन 10 को भूलोगे तो नहीं? ये लाइन 10 ही है जो न्याय दिलाएगी। यही लाइन 10 ने आपको और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मान के साथ सर उठा करके जीने का मौका दिया, और आपके सम्मान पे कभी ठेस आई होगी तो वो आगे खड़े हो गए होंगे। ये अगर काम किसी ने किया है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया है। इस लाइन 10 को तो नहीं भूलोगे आप लोग। ये बीजेपी वाले ना समझ हैं, कहते लाइन 10 पुराने जमाने की है। उन्हें बता दो, उन्हें बता दो, वो भी लाओ लाइन 10। ये तेल से जलने वाली है और ये सूरज की रोशनी से जलने वाली है। बोलो बदलाव आया कि नहीं आया बदलाव? ये नई पीढ़ी की है, लाइन 10 की नहीं है। ये कहां से चार्ज होती है? होती है चार्ज की नहीं होती है? और जब चार्ज होती है तो जलती है कि नहीं जलती है? इसलिए ये पुराने जमाने का नहीं है, ये नई पीढ़ी का, नए जमाने का साथ लेकर के चलने का चुनाव है। इसलिए नौजवान तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। इसीलिए हम लोग आपसे अपील करने आए हैं। पहले ही चरण में संदेश चला गया कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। दूसरे चरण में बताओ क्या करने जा रहे हो आप लोग? बताओ, सफाई कर दोगे उन लोगों की? उनके झूठ के उस पर तो नहीं उलझोगे आप लोग?
और किसी और व्यवस्था के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे। ये जो हमारे एकरंगी आते हैं, इनके प्रदेश में 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई। कितने लीटर? 35,000 लीटर। सोचिए कहां आ रही थी सब। ये सही बता रहा है, पीछे बता रहा। सोचिए हमारे वो और यहां सब मिले हुए, अंदर ही अंदर कोई पाइपलाइन बनाई हुई है, उससे सप्लाई चल रही है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग?